हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि हमने आप लोगों से पहले कहा था कि हम क्वेश्चन पेपर सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर जो प्री बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके स्कूल्स में हो रहे हैं और आप लोगों ने बखूबी भेजे भी हैं हमको, तो हम आप लोगों को इसके लिए थैंक्स कहना चाहते हैं कि आपने हमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भेज दिए, तो उनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। तो इसमें हमने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की तरफ से आया था उसमें हम थोड़े चेंजेस किए हैं। मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पर। तो सेम सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर जैसा है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, जैसा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 60 मिनट में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको करना है ये पूरा, और मैक्सिमम आपके 15 मार्क्स होंगे। एवरी क्वेश्चन 0.6 मार्क्स का है। तो ये आपके इसमें लगभग आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तब आपके 15 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन ए, बी एंड सी। तो ये आपके 3 सेक्शन रहेंगे इसमें। फर्स्ट जो ए सेक्शन है उसमें 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 करने हैं, और बी में भी आपके 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 करने होंगे। एंड थर्ड में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या है यहाँ पर, और आप लोगों को कितना आता है वो आप अपने नॉलेज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना आ गया है, अब तक कितना आपने पढ़ लिया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है वो है, फ्रॉम वेयर द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज़ स्टार्टेड। तो राजस्थानी पेंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन से एरिया में वो स्टार्ट हुई है राजस्थान के, तो वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है। तो आपका आंसर है इसमें बी, मेवाड़। फ्रॉम वेयर द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज़ स्टार्टेड, तो वो मेवाड़ से स्टार्ट हुई है। और अगर आपकी इसकी डेट की बात करेंगे तो वो 1555 एडी है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इससे आपसे अगर डेट पूछ लेता है तो आप वहाँ पर डेट बता देंगे। और नेक्स्ट अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, थीम्स डिपिक्टेड नाथ द्वार पेंटिंग वॉज। तो नाथ द्वार में कौन सी थीम्स डिपिक्ट की जाती थी, तो उसमें दे रखा है ए लव सीन ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड पोर्ट्रेट, डेली लाइफ और स्टोरी इलस्ट्रेशन। तो इसमें से लव सीन ऑफ राधा एंड कृष्णा यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो आंसर नंबर 1 है। सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप डायरेक्टली आंसर बता देते तो हमारा टाइम बच जाता, लेकिन अगर मैं इनके बारे में या आसपास की चीज़ें बताता हूँ तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर मैं इधर उधर की बातें इनकी बताता हूँ तो आपके 50+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो नाथ द्वार की जो पेंटिंग्स दे रखी हैं वो राधा एंड कृष्णा है। राधा एंड कृष्णा ही होगा क्योंकि वो कृष्णा जी से रिलेटेड है। श्रीनाथ जी की पूजा की जाती थी और श्रीनाथ जी यहाँ पर कृष्णा जी को कहते हैं। और ये आपका इसे पिछवाई आर्ट भी इसे कहते हैं। तो ये आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी था, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये। एंड नेक्स्ट आता है आपका आ डैश इशू बाय द इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन राधा बनी ठनी फेमस राजस्थानी पेंटिंग। तो राजस्थानी पेंटिंग कौन सी ऐसी राजस्थानी पेंटिंग है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था या क्या इशू किया था, उस पर क्या गोल्ड कॉइन इशू किया था राधा बनी ठानी से रिलेटेड, या 2 रुपये का कॉइन आया था, या पोस्टल स्टैंप आया था, या सिल्वर कॉइन आया था। तो इसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पोस्टल स्टैंप राधा बनी ठानी का इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, व्हाट इज पिछवाई आर्ट। तो पिछवाई आर्ट की अभी मैंने पीछे बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। इसमें दे रखा है ए बैक कर्टन, बी ओल्ड पेंटिंग, सी मिनिएचर पेंटिंग, डी वॉल पेंटिंग। तो वॉल पेंटिंग वॉल पे होती है, मिनिएचर पेंटिंग छोटे साइज़ की होती हैं, एंड ओल्ड पेंटिंग जो पुरानी पेंटिंग्स हैं, एंड बैक कर्टन। तो जो पिछवाई आर्ट है वो बैक कर्टन से ही ली गई है। पीछे मतलब पिछवाई मतलब पीछे, और पीछे के जो कर्टन पे आर्ट होती थी वो पिछवाई आर्ट कहलाती है मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ बसोहली पेंटिंग। तो बसोहली पेंटिंग का दूसरा क्या नाम है। तो बसोहली पेंटिंग यहाँ राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, कांगड़ा। तो इसमें दे रखा है बसोहली पेंटिंग कौन से ये सब स्कूल है, और इसमें स्कूल्स के नाम दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि पहाड़ी है, वो पहाड़ी पेंटिंग। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मनाकू इज द पेंटर ऑफ विच जेनर। तो मनाकू कहाँ का पेंटर है, कांगड़ा का है, गुलेर का है, बसोहली का है, गढ़वाल का है। तो मनाकू यहाँ पर बसोहली सब स्कूल का है। तो इसका राइट आंसर है सी, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। एंड पहाड़ी स्टाइल वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय,
पहाड़ी जो पेंटिंग है, पहाड़ी जो स्कूल है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? मुगल एंड राजस्थानी स्टाइल से हुआ है, वर्ल्डली स्टाइल से हुआ है, और इंस्पायर्ड बाय लग्जरी और बंगाल स्टाइल से। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वो कौन से स्टाइल से हुआ है। तो जो पहाड़ी पेंटिंग है वो राजस्थान का ही पहले एक पार्ट हुआ करता था। राजपूत पेंटिंग्स, वो राजपूत पेंटिंग्स में आता था। जो राजस्थानी पेंटिंग 200 ईयर पहले की है, वो मेनली मुगल एंड राजस्थानी स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर के बनी है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द ऑथर ऑफ तुझके बाबरी? तो तुझके बाबरी के ऑथर कौन है? किसने तुझके बाबरी लिखा है? तो उसमें इसमें दे रखा है आंसर नंबर 1 ए अब्दुल समद, बी अबुल हसन, सी अबुल फजल, डी बाबर। तो तुझके बाबरी जो है वो बाबर ने लिखा है, ये हमने आपको पढ़ाया हुई है। तो ये बाबर ने लिखी है, जो कि टर्की भाषा में लिखी हुई थी। ये आप याद रखेंगे, इसकी जो लैंग्वेज है वो टर्की है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका नेक्स्ट, द ब्रशेस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वर मेड फ्रॉम? जो ब्रशेज हैं वो किस चीज़ से बनते थे मुगलिश टाइम पे? जो मुगल के आर्टिस्ट हैं वो कौन से ब्रश यूज़ करते थे? तो इसमें दे रखा है सिंथेटिक हेयर के ब्रश थे, या फिर स्क्वायरल और किटन हेयर्स एंड कैमल हेयर और गोट हेयर। तो इनमें से कौन से हेयर वो यूज़ करते थे? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, हमने अपने वीडियो में भी उसे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पर स्क्वायरल और किटन्स के वो हेयर यूज़ करते थे, गिलहरी और बिल्ली के बच्चों के जो है वो हेयर यूज़ करते थे। वेयर इज़ हुमायूं टॉम लोकेटेड? हुमायूं टॉम कहाँ पर लोकेटेड है? तो हुमायूं टॉम है या तो गोलकोंडा में है, बीडर में है, बीरर में है और दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कौन सी जगह पर हुमायूं का टॉम है? तो हुमायूं का टॉम है, हुमायूं था अकबर का फादर, और इसका टॉम दिल्ली में बना हुआ है। उसमें आप विज़िट भी किए होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी उसमें हमें आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, द मैन्युस्क्रिप्ट्स नजूमुल उलूम कंटेन हाउ मेनी मिनिएचर? तो ये आपके सैम्पल पेपर में भी रखा हुआ था, हमने फिर से इसे रखा है। तो इसमें कितनी मिनिएचर्स हैं जो कि नजूम और उलूम है? तो इसमें हैं 876। 876 इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका, विच स्टाइल फ्लोरिश्ड इन गोलकोंडा? गोलकोंडा में कौन सा स्टाइल फ्लोरिश्ड हुआ है? तो वो आप यहाँ देखेंगे, डेक्कन स्टाइल, मुगल स्टाइल, पाल स्टाइल और जैन स्टाइल। इसकी जगह स्कूल भी लिखा आ सकता है, जो स्टाइल है यहाँ पर इसे स्कूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोलकोंडा है वो आपका सब स्कूल है डेक्कन स्कूल का। तो ये डेक्कन स्कूल से ही फ्लोरिश्ड हुआ है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 12 इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अब 13 है, मेवाड़ स्टाइल पेंटिंग्स हैव अ कलर स्कीम। तो मेवाड़ स्टाइल में कौन सी कलर स्कीम यूज़ हुई है? इसमें सूफियाना, ब्लर्ड, फ्लैशी और मिक्स्ड। तो इसमें जो आपकी कलर स्कीम है वो यूज़ हुई है फ्लैशी। उसमें बहुत ज़्यादा चमक वाले कलर यूज़ हुए हैं, तो इसमें फ्लैशी कलर यहाँ पर यूज़ हमें देखने को मिलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में, ही इज़ पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। तो किशनगढ़ स्टाइल का कौन पेंटर है? रामदास, सावन सिंह, नैनसुख और निहाल चंद। तो सावन सिंह जो है ये एक राजा हुआ करते थे। रामदास भी पेंटर है, वैसे नैनसुख भी पेंटर है, बट जो आपके किशनगढ़ स्टाइल के पेंटर है वो यहाँ पर निहाल चंद है। एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, नूरुद्दीन वॉज अ कोर्टयार्ड पेंटर ऑफ बीकानेर, नेम द पेंटिंग ऑफ योर कोर्स पेंटेड बाय हिम। तो जो बीकानेर के नूरुद्दीन पेंटर हैं, तो नूरुद्दीन ने कौन सी पेंटिंग बनाई है बीकानेर की जो कि आपके सिलेबस में दी गई है? तो इसमें दे रखा है मारू रागनी। तो मारू रागनी जो पेंटिंग है वो है आपकी मेवाड़ स्कूल की, और राधा बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किशनगढ़ स्कूल की है, और चौगन प्लेयर जो है ये आपकी पेंटिंग दाना ने, और जो कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है, कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग बनाई है नूरुद्दीन ने। तो आपका जो आंसर है वो डी सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टाइल द आर्च आईब्रो एंड लोटस पेटल शेप्ड आई आर यूज्ड इन विमेन फेस। तो विमेन फेस में पेटल जो लोटस की पेटल्स होती हैं उससे रिलेटेड जो आईज़ हैं और आईब्रो आर्च जैसी, तो किस स्कूल में यूज़ हुई हैं, किस स्टाइल में यूज़ हुई हैं? तो यहाँ पर दे रखा है मेवाड़ स्टाइल, किशनगढ़ स्टाइल, एब्रेंट स्टाइल और जयपुर स्टाइल।
तो ये जो यूज़ हुई हैं आप इसे देख सकते हैं कि जो आर्च आईब्रो है वो आपकी बनी ठनी में भी यूज़ हुई हैं। तो बनी ठनी कौन सी सब स्कूल की पेंटिंग है? तो वो है किशनगढ़ स्कूल की, यानी कि किशनगढ़ स्टाइल की। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो बी सही है यहाँ पर। एंड अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, इच विन सब स्कूल आर द आई ऑफ वीमेन मेड इन द कांगड़ा स्टाइल। तो कांगड़ा स्टाइल में कैसी जो आइज़ हैं वो कैसी यूज़ हुई हैं? बिग आइज़ यूज़ हुई हैं, एज अ फिश स्टाइल यूज़ हुई हैं, लाइक परवल, और इन द फॉर्म ऑफ बो एंड लॉन्ग एंड नैरो। तो इसमें जो आपकी जो कांगड़ा स्टाइल में जो यूज़ हुई हैं वो है आपका आंसर नंबर डी। एंड नेक्स्ट आता है द मोस्ट पॉपुलर थीम्स ऑफ बसोली पेंटर वॉज। बसोली पेंटर की मोस्ट पॉपुलर थीम क्या थी? तो वो रसमंजरी थी, रागमाला, रामायणा, महाभारता। तो बसोली जो सब स्कूल है वो पहाड़ी सब स्कूल है, और इसमें जो यूज़ हुई है सबसे ज़्यादा रसमंजरी। रसमंजरी यहाँ पर इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, फेवरेट थीम रही है इनकी, और इसीलिए ये पॉपुलर है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, बाय व्हाट नेम्स आर द राजस्थानी स्टाइल पेंटेड आल्सो नॉन। राजस्थानी स्टाइल और कौन से नाम से जाना जाता है? मुगल स्टाइल के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी स्टाइल के नाम से जाना जाता है, राजपूत एंड हिंदू स्टाइल से नाम जाना जाता है, या नाथ द्वार स्टाइल से जाना जाता है। तो राजस्थान के जो अदर नेम हैं वो राजपूत और हिंदू स्टाइल या हिंदू स्कूल कह सकते हैं, राजपूत स्कूल और हिंदू स्कूल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड एंड एनिमल पेंटिंग्स वर पेंटेड। तो कौन से एम्परर के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग एनिमल और बर्ड्स की हुई है? किस मुगल एम्परर के? तो अकबर के टाइम पे हुई है, जहांगीर, शाहजहां और यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह तो डेक्कन का पेंटर रहा, वो राजा रहा है, और शाहजहां को आर्किटेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जहांगीर को बर्ड्स एंड एनिमल की पेंटिंग बनाने में बहुत मज़ा आता था और बहुत अच्छा उसको लगता था। ये एनिमल लवर और बर्ड्स लवर इसे कह सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपके सिलेबस में भी दे रखा है, फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट जो पेंटिंग है वो जहांगीर के टाइम पर ही बनी है। तो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, विच मुगल एम्परर इनवाइट 2 पर्सन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अबू समद। तो ये दोनों आर्टिस्ट किस मुगल एम्परर ने इनवाइट किए थे अपने कोर्ट में? तो वो हुमायूं हैं, बाबर हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, कौन है? तो वो हैं आपके हुमायूं। आपका आंसर ए सही है। एंड नेक्स्ट आता है महाभारताज पर्शियन ट्रांसलेशन ड्यूरिंग अकबर पीरियड नॉन एज। महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो किस नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बाबरनामा, शाहनामा, तूतीनामा, रज़्मनामा। तो महाभारत को रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है, जो कि पर्शिया में ट्रांसलेट करवाया गया था अकबर के टाइम पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में कौन से एम्परर ने ट्रांसलेट करवाया था? तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि वो अकबर ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन उल्टे सीधे करके आ सकते हैं, मतलब इधर से उधर करके आ सकते हैं, ये घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आपसे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 23 आता है अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ डेक्कन स्कूल इज। डेक्कन स्कूल की सबसे पुरानी या सबसे पहली मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो कौन सी है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका तारीफ़ हनफी, तारीफ़ कुली कुतुब शाह, तारीफ़ हुसैन शाही, तारीफ़ आदिल शाही। तो अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन सी है? वो आपका आंसर है आंसर नंबर सी, तारीफ़ हुसैन शाही। एंड क्वेश्चन नंबर 24 आता है पिछवई आर्ट बिलोंग टू विच स्टेट। पिछवई आर्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो जैसे हमने ऊपर बात की थी, पिछवई आर्ट जो है बैक कर्टन से रिलेटेड है, जिसमें राधा एंड कृष्णा की पेंटिंग होती है और उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं। तो उनके पीछे एक बड़ा सा कर्टन लगाया जाता है, उस पर पेंटिंग की जाती हैं, और ये वेस्ट बंगाल से है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये आपका राजस्थान से रिलेटेड है, इसका आंसर होगा बी। अब आता है आपका सेक्शन सी। इसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें अटैम्प्ट करेंगे आप 5 क्वेश्चन, जिसमें 25, 6, 27, 28, 29 के लिए नीचे आप
एसोरेशन और रीजन दे रखे हैं, तो ये एसोरेशन और रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप लोग सबसे ज़्यादा इनमें कंफ्यूज हो रहे थे और आप इनकी मांग कर रहे थे कि सर ये आप करवाइए, तो मैं ये लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि आप पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 25, 26, 27 एंड 28, 29, तो इनके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये दे रखे हैं, ऊपर ही पहले दिए गए हैं। इनके जो आंसर हैं इनमें से आएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका एसोरेशन जो दे रखा है वो है द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल कंसीडर टू हैव स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी। तो जो राजस्थानी स्टाइल है वो 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये सही है, ये सही बात है कि वो 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था। और इसका जो रीज़न दे रखा है, इन द 16th सेंचुरी वी कैन सी द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म इन पालम भागवत। इसका जो रीज़न है कि उसमें जो सबसे मोस्ट डेवलप फॉर्म हमें देखने को मिलती है 16th सेंचुरी में वो पालम भागवत है। और उसकी जो पेंटिंग है उससे पता चलता है हमें कि 16th सेंचुरी लगभग ये स्टार्ट हुआ होगा, जो कि हम मानते हैं कि 1555 में हुआ होगा। ये आपकी कई बुक्स में दे रखा है। तो ये इसका जो आपका 25 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये आपका सही है और ये आपका आंसर नंबर ए होगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, इसका एसोरेशन जो है वो है मारू रागनी इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ मेवाड़ स्टाइल। सही बात है, मारू रागनी फेमस है मेवाड़ स्टाइल की। और इसका जो रीज़न है वो है इन दिस पेंटिंग वी कैन सी द ढोला एंड मारू राइडिंग ऑन हॉर्स। तो ये गलत दे रखा है। इसका जो रीज़न है यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसका 3 आंसर सही होगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, बिकॉज जो इसमें ढोला एंड मारू राइडिंग कर रहे हैं वो हॉर्स पे नहीं है, वो है कैमल पे। वो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर इसे कैमल समझ करके अच्छे से नहीं पढ़ा क्वेश्चन और सीधा ऐसे ही आंसर लगा दिया है। तो ये आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, पूरा आपके माइंड में आपको पूरा 1 आवर मिलेगा और 20 मिनट्स अलग से आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ना। अब फिर आता है 27 में दे रखा है चौगन प्लेयर्स, ये पेंटिंग का नाम है। पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय दाना। इट्स राइट कि वो पेंटिंग दाना ने बनाई है। एंड सब स्कूल ऑफ चौगन प्लेयर्स पेंटिंग इज जोधपुर। तो चौगन प्लेयर जो है दाना की पेंटिंग, उसका क्या सब स्कूल जोधपुर है? सब स्कूल जो है चौगन प्लेयर पेंटिंग का वो जोधपुर है, बट इसमें पेंटिंग के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ठीक तो हैं, ये जोधपुर की है, ये सही है। तो इस चौगन प्लेयर पेंटिंग पेंटेड बाय दाना सही है और रीज़न भी सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है वो देखते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो होगा वो 2 आंसर सही है। तो यहाँ पर इसका 2 आंसर सही रहेगा। अब 28 में आते हैं। जहांगीर पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल पेंटिंग्स। तो मुग़ल की जो पेंटिंग है उसका जो गोल्डन पीरियड रहा है वो जहांगीर के टाइम पे रहा है। सही बात है। जहांगीर हैड ग्रेट फैसिनेशन फॉर नेचर एंड टुक डिलाइट इन पोर्ट्रेट ऑफ बर्ड्स, एनिमल एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। और इसका रीज़न भी आप सही कह सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों से ही, क्योंकि उसने बर्ड्स, एनिमल एंड फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स कराई हैं। नेचर लवर था वो, और उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, इसीलिए उसके टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंटिंग उसके टाइम पे हुई हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए सही होगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर आता है 29। उस्ताद मंसूर बिलोंग टू जहांगीर पीरियड। क्या उस्ताद मंसूर बिलोंग टू जहांगीर पीरियड? यस, ये ठीक है। उस्ताद मंसूर वही हैं जिन्होंने फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट पेंटिंग बनाई है। तो ये सही है कि वो जहांगीर पीरियड के हैं। और इसका जो रीज़न दे रखा है, उस्ताद मंसूर वॉज फेमस फॉर पोर्ट्रेट पेंटिंग। 29 का जो दे रखा है कि वो पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए क्या वो फेमस थे? तो जब वो बर्ड एंड एनिमल की पेंटिंग्स बनाते थे तो वो पोर्ट्रेट्स के लिए फेमस नहीं है, वो नेचर पेंटिंग के लिए फेमस हैं। और ये इसका जो आर है ये गलत है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये इसका कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके,
इसमें एक्सप्लेनेशन का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब जो इसका रीज़न है वो पहले ही गलत है तो इसमें एक्सप्लेनेशन तो सही हो ही नहीं सकती है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर 3 सही होगा, यानी कि सी ठीक होगा। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये बहुत सही टाइम से हमारे क्वेश्चन हो गए होंगे। मैच द कॉलम विथ ए विद द सब्जेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम बी। तो ए को बी से यहाँ पर हमें मिलाना है इसको। ये काफ़ी ईजी होता है क्योंकि इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है और उनमें से 2-4 अगर 2 मैच हो जाते हैं, हमारे याद के आ जाते हैं, तो फिर हम इसे आराम से कर सकते हैं। कभी कभी एक से भी हो जाता है। तो मेवार दे रखा है, मेवार में क्या हुआ है, चांद बीबी प्लेइंग पोलो, मेवाड़ से कोई कांटेक्ट नहीं है इसका, जयपुर से कुछ नहीं है, अबुल फजल कुछ नहीं है। तो मेवाड़ यहाँ पर दे रखा है अर्लीस्ट राजस्थानी स्टाइल। तो हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है 30 का वो क्या हो सकता है। 1 का बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1 का डी 2 जगह दे रखा है, तो अभी हमें और इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब 2 देखते हैं हम। अकबरनामा जो है वो क्या है, जयपुर का है, नहीं। चांदवी प्लेन पोलो नहीं, अबुल फजल ने लिखा है, तो ये सी है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 का तो डी हो गया और 2 का यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। तो इसका आंसर हमें यहीं पता चल गया है क्योंकि 2 में बस डी दे रखा था और अब जो सेकंड वाला है वो हमने यहाँ पर मिला लिया है। तो 2 का इसमें इन दोनों में से होना चाहिए था, तो अब यहाँ पर सी मिल गया है। तो आगे के अब देखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर भारत मीट राम एट चित्रकूट, ये कहाँ की पेंटिंग है, तो ये जयपुर की है और गोलकोंडा हमारी चांद बीबी प्लेइंग पोलो है। तो ये हमारा 3rd का जो है ए हो गया, 3 का ए हो गया, 4 का बी हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपकी ये अगेन प्रैक्टिस हो गई है। यहाँ पर अगर आप प्री बोर्ड्स देने वाले हैं या फिर प्री बोर्ड्स हो गए हैं फिर भी आप बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ऐसे ही हम जो आप लोगों ने भेजे हैं उसके लिए एक बार फिर हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे और उनको भी हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।